जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आप लोग को बहुत सारा बोले थे सर जी पार्ट 1 अपलोड नहीं किए हैं, तो पार्ट 2 तो अपलोड कर दिए हैं। यह हमारा पार्ट 1 है जो कि मंगलम पाठ है संस्कृत क्लास 10 वालों को। इसमें जो है ना आपका पूरा संपूर्ण संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम इसमें बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं। इसलिए आप सभी जो है ना इस वीडियो में जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, आप उसे जो है ना एक नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्या करना जी, नोट कर लीजिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यह पूरा संस्कृत का पूरा सिलेबस खरीदें तो आप जो है ना 6201139196 पर मैसेज करके या कॉल करके आप पूरा कोर्स का जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिल जाती है। नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में कौन मिल जाता है। तो आंसर होगा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 3। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया दूसरा मंत्र। बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6, मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह भी लिया आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। मंगलम पाठ का पांचवा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह लिया गया है श्वेतावर्ष्य उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार से आप देखें कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो कुल 5 मंत्र हैं, है ना। कौन कौन मंत्र किस पाठ से लिया गया है आपको यहाँ पे बता दिए हम। अगला है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। आंसर महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, यानी किसके द्वारा चलता है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते यानी सत्य का ही जीत होता है, यह किस उपनिषद का यह है। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरण्येन पात्रेण डैश दृश्यते किस उपनिषद से लिया गया है। यह आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से। जनतो गुहाया का निहित, यानी कि अर्थात इसका मतलब यह हुआ जनता की हृदय रूपी गुफा में क्या निहित है। आपका आंसर हो जाएगा आत्मा। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन निहित है, कौन स्थित है। तो आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह जो है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन 17, महतो महियाना अर्थात महान से भी महान क्या है। महान से महान होता है आत्मा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए अणु से भी सूक्ष्म क्या है, यानी छोटा से भी छोटा क्या है, तो आत्मा ही है। किसकी विजय नहीं होती है। तो विजय किसकी नहीं होती है, विजय मतलब जीत। तो असत्य की, किसकी, असत्य की विजय कभी नहीं होती है। असत्य की विजय। चले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी विजय होती है। सत्य की विजय होती है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ आपका उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। समुद्र में मिलती है। कौन लोग मृत्यु को पार कर लेते हैं। विद्वान लोग।
क्वेश्चन नंबर 24, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस आवरण को हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने जैसे आवरण को हटा लेना चाहिए। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? आत्मा जो है ना हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह इसका स्वरूप बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा जो है ना कभी नहीं मरती है, जो है ना अनश्वर है, इसका नाश कभी नहीं होता आत्मा का। चलिए, यहाँ से आपका सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, अथवा स्वरूप का वर्णन करें। तो आपका आंसर होगा कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा कभी मरती नहीं है, यह अमर है। क्या अमर है जी? आत्मा अमर है, यह कभी मरती नहीं है। कौन नहीं मरती? आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है, अजर अमर है। क्वेश्चन नंबर 27, नदी और विद्वान में क्या समानता है या समता है? आपको हो जाएगा क्या समानता है, हो जाएगा क्या समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर है आपका, जिस प्रकार प्रवाहित नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर जो है ना, यहाँ पे आपका हुआ उसी प्रकार विद्वान लोग ईश्वर रूपी प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उसी प्रकार विद्वान लोग, जिस प्रकार की नदी समुद्र में मिलकर वह भी समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग, ठीक है ना, महान लोग जो होते हैं, वह ईश्वर रूपी प्रकाश में मिलकर वह अपना योनि से, अपना युग या मानव योनि से मुक्त हो जाते, वह भी जो है एक उस ईश्वर की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ये सभी क्या मनुष्य तो थे, लेकिन इन्होंने कठिन तपस्या करने के पश्चात उन्होंने उनका जो है ना आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए उन्हें हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 28 है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। आंसर है, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है, मंगलम पाठ में सत्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ में परमात्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यह आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। ठीक है, यह आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। ठीक है ना, यह हमारा क्या हो जाता है ना, 5 वाक्य में आपको आंसर करना था मंगलम पाठ का। मैं आपसे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? आंसर, संसार में सत्य की ही जीत होती है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से ही होती है। इसलिए महान लोग मोह, माया, काम, क्रोध इत्यादि को त्याग कर, है ना, त्याग कर सत्य मार्ग को अपनाते हैं। इसी प्रकार इसी मार्ग विद्वान लोग, इसी मार्ग से, यहाँ जगह से, ठीक है ना, थोड़ा 50 क्वेश्चन टाइपिंग किया है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम इसको चेक भी नहीं किए हैं। इसी मार्ग से विद्वान लोग संसार रूपी सागर को पार करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, विद्वान लोग जानते हैं, जो महान पुरुष हैं, ठीक है ना, वे जानते हैं कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्होंने, ये विद्वान लोग क्या करते हैं, अपना जो है ना असत्य को मार्ग को त्याग देते हैं, मोह, माया, काम, क्रोध इन सभी को त्याग देते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, कठिन तपस्या करने के बाद उसका आत्मा जो है ना परमात्मा से मिलन उनका हो जाता है। इसलिए वह जो है ना अपना एक दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं। इसलिए वह जो है ना एक भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि आत्मा क्या होता है। तो आंसर है कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। अतः आत्मा जो है ना अनश्वर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है।
ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द ही आपका जो ना और सब पार्ट हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और मन से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।